दोस्तों 15 अप्रैल साल 1922 को राजस्थान के जयपुर में पैदा हुए हसरत जयपुरी का असली नाम इकबाल हुसैन था। वह बचपन से ही शेरो शायरी करते थे, लेकिन उनकी मां को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए उन्हें एक दिन घर से बाहर निकल जाने के लिए बोल दिया गया। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर सरदार मलिक हसरत जयपुरी के बहनोई थे और अनु मलिक उनके भांजे। एक बार बातों बातों में अनु मलिक ने अपने मामा का मजाक उड़ाते हुए कह दिया था कि मामा अब आप बूढ़े हो गए हो, अच्छा गाना लिख पाना अब आपके बस की बात नहीं है। और इसके बाद हसरत जयपुरी ने राम तेरी गंगा मैली में सुपरहिट गाना लिखकर अपने भांजे को कड़ा जवाब दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पुराने दौर के मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी के बारे में, जिनकी लोकप्रियता किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं हुआ करती थी। दोस्तों हसरत जयपुरी ने फिल्म इंडस्ट्री में 40 सालों में 300 से अधिक फिल्मों के लिए 2000 से भी अधिक गाने लिखे हैं और हजारों रोमांटिक गाने लिखने वाले हसरत जयपुरी लव मैरिज के खिलाफ थे और इन्होंने 35 साल की उम्र में अपनी मां की पसंद की लड़की से शादी की। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और फिल्म और फिल्मी सितारों के जीवन से जुड़े हुए अनसुने किस्सों को जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हसरत जयपुरी के पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इनके पिता नाजिम हुसैन फौज में थे और इनकी मां का नाम फिरदौसी बेगम था, जो कि एक साधारण गृहिणी थी। हसरत जयपुरी के नाना फिदा हुसैन अपने जमाने के जाने माने शायर हुआ करते थे और इसीलिए शेरो शायरी का हुनर इन्हें विरासत में मिला था। लेकिन दोस्तों हसरत की माँ को इनका शेरो शायरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसीलिए एक दिन माँ ने हसरत को गुस्से में बोल दिया कि तुम्हें अगर जीवन में शायरी ही करना है तो मेरे घर से निकल जाओ। दोस्तों हसरत जयपुरी ने अपनी मां की बात को दिल पे ले लिया और साल 1940 में वह जयपुर से मुंबई आ गए। मुंबई में गुजारा करने के लिए हसरत जयपुरी ने कई छोटे मोटे काम किए। बताया जाता है कि काफी संघर्ष के बाद इन्हें 11 रुपए प्रति माह के हिसाब से बस कंडक्टर की नौकरी मिली, जिसे उन्होंने 8 साल तक किया। दोस्तों नौकरी के साथ ही साथ हसरत जयपुरी अपने शायरी के शौक को पूरा करने के लिए मुशायरे में भी जाया करते थे, जहाँ इनकी मुलाकात एक दिन पृथ्वीराज कपूर से हुई। पृथ्वीराज कपूर उन दिनों अपने बेटे के लिए फिल्म बरसात की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने हसरत की मुलाकात राज कपूर से करवाई और राज कपूर ने हसरत जयपुरी को बरसात में पहला गाना जिया बेकरार है छाई बहार है लिखने का मौका दिया। दोस्तों इस गाने के हिट होने के बाद राज कपूर ने हसरत जयपुरी को 300 रुपए प्रति महीने के हिसाब से अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया, लेकिन राज कपूर ने उन्हें दूसरों के फिल्मों में भी गीत लिखने की पूरी छूट दी थी। दोस्तों इसके बाद हसरत जयपुरी की जोड़ी म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र के साथ भी बन गई और इनकी टीम ने कई फिल्मों के लिए सदाबहार गाने बनाए। दोस्तों एक इंटरव्यू में हसरत जयपुरी ने बताया था कि मुझे अपने पड़ोस की एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन मेरा प्यार खामोश था। मैंने उसके लिए एक कविता लिखी थी और वह कविता राज कपूर साहब को काफी पसंद आई और उन्होंने उसे अपनी फिल्म संगम में शामिल कर लिया। दोस्तों बता दें कि हसरत जयपुरी की बेटी किशोर जयपुरी को भी शेरो शायरी का शौक था, लेकिन हसरत साहब ने उन्हें मना कर दिया था और इस बात का खुलासा खुद उनकी बेटी ने एक इंटरव्यू में किया था। दोस्तों फिल्मों के लिए हसरत जयपुरी ने भले ही हजारों रोमांटिक गाने लिखे हैं, लेकिन असल जिंदगी में वह लव मैरिज के खिलाफ थे। हसरत साहब ने खुद 35 साल की उम्र में अपनी मां की पसंद की लड़की से शादी की थी, जिनसे उन्हें 2 बेटे और एक बेटी अख्तर हसरत जयपुरी, आसिफ हसरत जयपुरी और किशोर जयपुरी हैं। दोस्तों हसरत जयपुरी की बहन बिल्किस की शादी म्यूजिक डायरेक्टर सरदार मलिक से हुई थी और 80 के दशक में हसरत जयपुरी के फिल्मों में गीत कम हो गए थे और उन दिनों सरदार मलिक के बेटे अनु मलिक धीरे धीरे हिट हो रहे थे। एक दिन अनु मलिक हसरत जयपुरी के घर गए और उन्होंने कहा कि मामा कुछ गीत लिख दो, अपनी फिल्म में लेना चाहता हूँ। फिर हसरत जयपुरी ने कई गाने लिखे, लेकिन अनु मलिक को वो सब पसंद नहीं आए। इसके बाद अनु मलिक ने कह दिया कि मामा अब तुम बूढ़े हो गए हो और अब तुम ढंग के गाने नहीं लिख पाओगे। अनु मलिक की ये बात हसरत साहब को चुभ गई। उन दिनों राज कपूर राम तेरी गंगा मैली बना रहे थे और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन थे। हसरत जयपुरी ने रविंद्र जैन से रिक्वेस्ट किया कि इस फिल्म के लिए एक गीत लिखने की इजाजत दिला दीजिए, मैं किसी को दिखाना चाहता हूँ कि अभी मैं क्या लिख सकता हूँ। दोस्तों रविंद्र जैन की रिक्वेस्ट के बाद राज कपूर साहब ने हसरत जयपुरी को राम तेरी गंगा मैली में एक गाना लिखने का मौका दिया और हसरत ने सुन साहिबा सुन लिखा।
लिखा जिसे लता मंगेशकर ने गाया और यह गाना फिल्म की जान बन गया। और इस तरह का गाना लिखकर बुढ़ापे में भी उन्होंने अपने भांजे अनु मलिक को बता दिया कि वह अब भी बेहतरीन गाने लिख सकते हैं। दोस्तों 17 सितंबर साल 1999 को हसरत जयपुरी साहब का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था, लेकिन उनके द्वारा लिखे कालजयी गीतों के जरिए वह आज भी हमारे बीच में जिंदा हैं।